नगर सेवक अनिल सावंत, महिला अध्यक्ष लीलाताई पाटिल, एडवोकेट एस खान, रुबीना सैयद, अशरफ शेख, फारूक शेख, राकेश राज पुरोहित, नागने उमेश यादव, साहिबलाल यादव, केशलाल यादव, सभी किसी का नाम भूल गया तो बुरा मत मानिए। गीता परदेसी, कुरैशी, मुस्कान शेख, बोला आधा घंटा ये सबके नाम बोलते। तो इसीलिए सभी मेरे सहकारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दीप काकड़े, फारूक अल्लाह, सभी उपस्थित पूरे जिले के पदाधिकारी, नगर सेवक, और आज जिसने वापस घर वापसी करी वो हमारा सातन मैनेजेस, जिसको मैं हमेशा शैतान सिंह के नाम से बोलता हूँ। शैतान सिंह बोलने के इतनी ताली क्यों बजी है, सवाल उठता है। सातन हमारा जूना सहकारी पार्टी के अंदर पिछले 30 साल से वो कांग्रेस में काम करते आया है। बीच में थोड़ा सा दिशा भूल गया, रास्ता भटक गया। लोग आजकल क्या करते हैं, पिछले 5-7 सालों से मीरा भाईंदर में ऐसी होता है, शहर एकदम बड़ा होते चला जा रहा है। शहर में लोग जो बाहर से आ रहे हैं और आए हैं, इनको इस शहर के लिए किसका क्या योगदान है उसकी कुछ मालूमात नहीं है। और फिर कई बार लोगों के प्रेशर में लोगों को लगता है कि बस अभी तो यहाँ बीजेपी आएगी, अभी तो यहाँ सेना ही आएगी, तो अपना काम कैसे होगा। तो जो स्थानीय नेता होता है साधन जैसे, उसको भी सब लोग मिल करके बोलते हैं कि चलो आप पार्टी चेंज करो, आप जाओगे दूसरी पार्टी में, वही पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारा एरिया का काम होगा, विकास होगा। उस भरोसे पे शासन भी जो है उसने पार्टी बदली करी, मगर 5 साल में उसको ये समझ में आ गया कि अपने तो अपने होते हैं और पराये तो पराये होते हैं। और जिस तरह का काम कांग्रेस ने स्वर्गीय तुलसीदास मातरी जी के नेतृत्व में, चाहे वो नगर अध्यक्ष रहे, उपनगर अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, उनके नेतृत्व में जो गौर गरीबों का काम इस शहर में हुआ है, तो स्लम्स का एरिया हो, छोटे गांव का एरिया हो, काजूपाड़ा, चीना, बरसोवे, माशा का पाड़ा हो, आपका गाँवठान हो, पिंकर पाड़ा है, ये सब एरिया में जो काम हुआ करता था। प्रमोद तुम्हाला ऐकण्यासारखं आहे, म्हणजे म्हात्रे साहेबांना फोन केला की म्हात्रे साहेब तिकडे धावत जायचे, अधिकाऱ्यांना त्यांनी त्या ठिकाणी बोलून घ्यायचं, आणि फक्त बोलून नाही घ्यायचा, तर त्या ठिकाणी त्या कामाचा निकाल लावायचा आणि ते काम पूर्ण करायचं। आणि म्हणूनच सातांसोबत त्या परिसरामध्ये, त्या पट्ट्यामध्ये एवढी जी माणसं जोडलेली आहेत, त्याचं कारणच तो आहे की प्रत्येक वेळी सातान लोकांना घेऊन, लोकांची समस्या घेऊन महापालिकेमध्ये नगर परिषद असताना देखील त्या ठिकाणी पोहोचायचं आणि त्या कामाचा निकाल त्या ठिकाणी लागायचा। मागील 5-7 वर्षापासून आपण बघतो, 2014 पासून की मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक निवडून जे गेलेले आहेत भाजपचे, त्यांचा एकमेव कार्यक्रम आहे टेंडर काढायचा आणि कमिशन खायचं, त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना काही घेणं देणं नाही। महापालिकेमध्ये एक हुकुमी माजी आमदार जी सत्ता चालवायची, त्याच्यामुळे या शहराचा पूर्ण वाटोळा झालाच आणि शेवटी लोकांनी त्यांना घरी बसवण्याचा मार्ग सुद्धा दाखवला। आणि म्हणून मी सातत्याने माझ्या सर्व नगरसेवकांना आणि सहकार्यांना, पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना सांगत असतो की नगरसेवक निवडून येणं हा फक्त तुमचा जीवनाचा जर उद्देश असेल तर तुम्ही राजकारणात येऊच नका। तुम्हाला राजकारणात यायचं असेल, एखादा पक्षाचा पदाधिकारी व्हायचा असेल, तर शेवटी तुम्ही कशासाठी आलेले हे निश्चित करा।
लोकांची सेवा करायची आहे, गोरगरीब जनतेची प्रश्न सोडवायचे असतील, पण तुम्हाला काही मिळालं किंवा नाही मिळाला या विषयाला बाजूला सारला. शेवटी जनतेची कामाच्या निमित्ताने आपल्याला पक्षामध्ये पदाधिकारी होणं आणि समाजकारणामध्ये आणि राजकारणामध्ये येणं ही गोष्टी महत्वाची होती. आणि हे सगळं करत असताना आपल्याला पक्षाची निष्ठा ठेवणं हे अत्यंत महत्वाचं असतं. नेत्याशी निष्ठा ठेवणे हे अत्यंत महत्वाचं असतं. आपण जर पक्षाची निष्ठा ठेवली नाही तर मग तुमच्या नावाच्या मागे असं बोललं जातो आयाराम गयाराम. अरे ये तो है अभी इस पार्टी में, अगले 4 दिन में किस पार्टी में जाएगा बोलते नहीं आता. या अशा प्रकारच्या तुमच्या पाठीमागे जनतेमध्ये चर्चा असतात. पण हीच जर चर्चा तुमच्या नावाच्या समोर जर असंच तुम्हाला लेबल लावून घ्यायचं असेल तर माझं तर असं मत आहे की सर्वसामान्य माणसांनी राजकारणातच येऊ नये, समाजकारणातच येऊ नये आणि नगरसेवक होण्याचे स्वप्नही बघू नये. सातत्याने कार्य करत गेलं पाहिजे. आज सावित्रीबाई फुले यांची पुण्यतिथी आहे, जयंती आहे. त्यांचा इतिहास मी तुम्हाला सांगायची गरज नाही, परत भगिनी या ठिकाणी बसलेले आहे. आज जर तुम्हाला शिक्षण प्राप्त झालं असेल, समाजामध्ये न्याय प्राप्त झाला असेल तर ते सावित्रीबाई फुलेंमुळे महाराष्ट्रामध्ये हे आपल्याला विसरता कामा नये. महात्मा गांधींमुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. परवा काँग्रेसचा स्थापना दिवस होते 28 डिसेंबरला. त्यावेळी मी सांगितलं की काँग्रेसचा का स्थापन झाली आणि काँग्रेस जन म्हणजे काय, पक्ष म्हणजे काय, पक्षाचा विचारधारणा म्हणजे काय. आज लोकांना आपण जर विचारलं की तुमची विचारधारणा कोणत्या दिशेने आहे, कोणत्या बाजूने आहे, तर लोकांना सांगता येत नाही. तर हे समजत नाही की आपण जातीवादी शक्ती बरोबर आहोत का आपण सर्व धर्म समभाव वाल्या पक्षाची विचारधारणा बरोबर आहोत. लोकांना ही गोष्ट कळतच नाही. आणि हे जोपर्यंत तुम्हाला समजत नाही आणि कळत नाही तोपर्यंत तुमचा जीवनाचा समाजकारणाचा प्रवास इथे आणि तिकडे हा असा वाहत राहील. विचारधारणा जर समजली तर मग तुमच्यामध्ये स्थिरता येईल आणि स्थिरता आली की मग तुम्ही एका पक्षात थांबतील आणि एका पक्षात तुम्ही थांबले का लोक पण बोलतील का हा बाबा हा माणूस काही झालं तर काय पक्षाला सोडत नाही, आपली निष्ठा सोडत नाही, आपली विचारधारणा सोडत नाही आणि म्हणून आपण याच्याच सोबत थांबलो पाहिजे आणि यालाच नगरसेवक म्हणून निवडून दिला पाहिजे जो पक्ष सृष्टी बरोबर, पक्षाच्या नेतृत्व बरोबर, पक्षाच्या विचारधारणा बरोबर जोडून राहतो आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ते सोडत नाही. जरी त्याला काही मिळालं नसेल तरी पक्ष सोडत नाही तर हा माणूस आपल्याला कधीही आयुष्यात विसरणार नाही, सोडणार नाही. आणि म्हणून असाच जनप्रतिनिधी आपल्याला पाहिजे अशा प्रकारची भावना त्या परिसरामध्ये विकसित होते. आज सातन मी म्हणलो की सवेरे का भूला शाम को घर वापस आया तो उसको भूला नहीं कहते. वैसे आज सातन जो है हमारा शैतान सिंह वापस आया है और आने के साथ में उस दिन जब मुझको मिल के गया तो मैंने कहा इसको प्रमोद को कि तुम समझ लेना कि रात को 11 बजे भी फोन करता, 12 बजे भी फोन करता और अगर तुमने इसका फोन नहीं उठाया तो दूसरे दिन सवेरे तुम्हारे घर पे हल्ला बोल बोलेगा. अभी कैसा हो गया कि शहर के अंदर गरीब आदमी की जो समस्या है, आप लोगों को जिस परिसर की जो समस्या है, आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्या है कि अगर नाला नहीं बना है, गटर नहीं बना है तो उसके अंदर से आपको जाना पड़ेगा. ये वो पानी घर में आपके आएगा. आपका सार्वजनिक नल में या नल में पानी नहीं आया तो आपके घर में ड्रम पानी का भरा हुआ नहीं रहेगा. स्कूल के अंदर की म्यूनसिपालिटी की स्कूल के अंदर व्यवस्था बराबर नहीं है तो आपके बच्चों का शिक्षण की परेशानी आपको होगी. मगर अभी जो मीरा भाईंदर बड़ा शहर बन गया है, जो बड़े पदाधिकारी हमारे साथ कांग्रेस के भी बड़े शहर में रहने वाले पदाधिकारी बन गए हैं, इनको ये समस्याओं का से अवगत होना जरूरी अभी बाकी है. तो इसके लिए आपको सभी नगर सेवकों को पकड़ने का, ऐसा नहीं कि खाली अनिल सावंत, खाली प्रमोद सावंत नहीं कि वकील साहब तो तुम्हारे फिक्स है. वो लीलाताई को पकड़ने का, रूबीना को पकड़ने का, अशरफ भाई को पकड़ने का, इनको सबको पकड़ने का, तुम्हारे परिसर के काम पूरा करा के लेने का. और ये सब लोगों ने अगर तुम्हारा काम नहीं किया उसके बाद मेरा दरवाजा खटखटाने का. तो रात को 12 बजे तो मुझे समाएगा.
तो मुझे इसका अनुभव है, इसके लिए बोलता हूँ। और रात को 12 बजे 10 फोन करेगा, फिर सुबह आके बैठेगा, साहब मैं रात को 12 बजे फोन किया, आपने मेरा फोन नहीं होता है, वो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वैसा प्रॉब्लम हो गया। ये उसका कलकल है। लोगों की समस्या, लोगों के प्रश्न, लोगों के जीवन से संबंधित विषय को का काम होना चाहिए। वो साधन के अंदर एक जज्बा था। साधन नगर सेवक बनना नहीं बनना ये भगवान की, ईश्वर की, यीशु क्रिस्त की इच्छा है। उसकी चिंता ही नहीं करने की। अपन कोई पद पे रहे नहीं रहे, लेकिन 50 आदमी अपना नाम अच्छे से ले गए, जीवन में ये सब में बड़ी कमाई है। 1990 से लेकर तो 2020 तक 30 साल में इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका, नगर पालिका में पहले 49 नगर सेवक थे, बाद में 65 हुए, फिर 70 हुए, फिर 90 हुए। 7 इलेक्शन हो गया। एवरेज 65 का तुम गिनो तो 350-400 नगर सेवक इस शहर में हो गए। कितने लोग उनमें से नगर सेवकों के नाम जानते हैं ये शहर के अंदर? तो आदमी पद से नहीं पहचाना जाता, आदमी अपने काम से पहचाना जाता। आपके पास कोई पद हो या ना हो, लोग ये बोलना चाहिए कि यह आदमी बड़ा है, व्यक्ति है। आज मैं कार्याध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं या नहीं हूं, लेकिन महाराष्ट्र के किसी तालुके में, ब्लॉक में चला जाओ, किसी जिले में चले जाओ, तो 50 आदमी तो कम से कम कार्यकर्ता मिलेगा। जब मैं पद पे भी नहीं था, पिछले 2-10 साल कोई प्रमुख पद पे भी नहीं था महाराष्ट्र में, लेकिन ये घूमे हैं मेरे साथ में बहुत लोग, कोल्हापुर, पुणे, सातारा, नासिक, धुले, औरंगाबाद, कोंकण, किसी पद पे नहीं था, ना एमएलसी था, ना नगर सेवक था, ना प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष था। मगर जिस तालुके में जाऊं, जिस जिले में जाता हूं या गया हूं, तो 50-100 लोग ऐसे ही मिलने को आते हैं। क्यों? क्योंकि जो इतने साल का संबंध उनके साथ रहा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का जो प्रयास करने का रहता है जीवन में, क्या करने का है? कोशिश करने के लिए। तो कहावत है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो चींटी होती है, घड़ी घड़ी दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती। चींटी कितनी सी होती है कि बाल बराबर भी नहीं होती, मगर वो हिम्मत नहीं आती। मगर आजकल मैंने देखा है, जो समाजकरण में आते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में आते हैं, उनको तुरंत पदाधिकारी बनने का है, तुरंत इलेक्शन आया तो उनको नगर सेवक का टिकट चाहिए, नगर सेवक का टिकट पार्टी ने दिया तो तुरंत दूसरी पार्टी में जाने का है। अच्छा, दूसरी पार्टी में भी नहीं गए तो अपक्ष खड़े रहने का है। अच्छा, खुद भी अपक्ष ने खड़ा किया तो किसी को फारूक अलाउद्दीन को उंगली करके खड़ा करवाने का है, और फिर बाद में जो पार्टी का आदमी खड़ा उसको गिराने का है। ये 1 पॉइंट प्रोग्राम चलता है, और ऐसे करने वाले लोग निश्चित नाबूद हो जाते, ये भी याद रखिए। कोई इलेक्शन हार गया, जीत गया, लेकिन वो आदमी जो इस तरह की हरकत करता है, वो अपना तो परिचय समाज के अंदर, पार्टी के अंदर, उसकी इमेज, उसकी इज्जत शून्य हो जाती है, शून्य। फिर कोई उसको मान, मर्यादा और सम्मान से उसके साथ बात भी नहीं करता। साधन के साथ क्यों प्रेम है हमारा? भले पार्टी भी छोड़ के गया, इसको पूछो, ये बोल सकता है। मैंने कभी इसको नाराजगी नहीं जताई। मैंने इसको एक दिन ये मुझे कहीं मिला तो मैं बोला, साधन ठीक है तू गया है, लेकिन तेरे विभाग का काम तो करवाते रहना, और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो कभी भी बोलना, चाहे भले तो और सेना में गया। इसको मत जा करके बोलने के लिए मेरी माँ तक गई थी, बोलने को इसको गई थी कि नहीं? तो मेरे को कभी बोलने को मिलने को नहीं आती, लेकिन तेरे को मिलने को आई थी। तो हम तो हमारे घर परिवार, हम है, हमारी मम्मी है, कार्यकर्ताओं के साथ में उस तरह का संबंध रखते हैं, अपने घर परिवार का सदस्य उसको समझते हैं, बाहर का नहीं समझते। तो इसके लिए आप सब लोगों को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको मैं कह रहा हूं, ताकत से काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, पार्टी के लिए काम कीजिए। आपके नसीब में लिखा होगा, ऊपर वाले ने लिखा होगा कि इसको ये मिलना है, वो मिलने बगैर रहेगा नहीं। अगर आप सोचोगे मैंने इतना काम किया, इतना फेसबुक पे मेरे फॉलोवर है, मेरा इतना, मेरे फॉलोवर कितने रखो मेरे फेसबुक पे? 14,000। कितना छोटा आदमी। अब ये शहर के अंदर और दूसरे आमदारों के कितने लाखों के अंदर है, हजारों के अंदर है, लेकिन मैं खुश हूँ। 14,000 मेरे फॉलोवर है ना, ये मेरे को बोलता अपने को पेड कैंपेनिंग करने का है। दीप काकड़े बोलता पेड कैंपेनिंग करने का, बोला बिल्कुल नहीं करने का।
जिसको अपने से काम होगा अपने दरवाजे पर आएगा, अपने को जितनी मदद करते आएगी अपन उतनी मदद करेंगे, नहीं हो सकता है तो ना बोलेंगे। मैं इतना स्पष्ट बात करता हूं। अभी आते आते कोई एक हमारे देसाई भाई है, वो मिले, बोला हॉस्पिटल में मदद चाहिए, बोला जाओ ये अर्जी भरो, ये करो वो करो, जितनी हो सकती है मदद करेंगे। वो बोलता नहीं वो पेपर नहीं है। अरे बोला ये हिंदुस्तान में किसी के राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं होता, ऐसा है क्या कोई? अब ये मोदी ने तो जबरदस्ती, मैं तो एनआरसी लगा देगा, सीए लगा देगा, बॉर्डर में भेज देगा, जेल में बंद कर देगा, ऐसा सब हरकतें किया। तो हर आदमी ने अपना राशन कार्ड बनाया, ये बनाया वो बनाया। तो जो मदद हो सकती है मदद करने का प्रयास हम लोग करते हैं। नहीं कर सकते हैं या नहीं होता है तो समझ लेने का कि भाई इतनी क्षमता कैपेसिटी के बाहर है, इसलिए नाराज नहीं होने का। घर परिवार के अंदर कैसे होता है, सुबह मियाँ बीवी लड़ते हैं, लड़ता ही नहीं, लड़ता है ना, और दोपहर को बरोबर साथ में मिलकर खाना खाते हैं और शाम को पिक्चर देखने को भी साथ में जाते हैं। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स इस तरह की है कि ये घर परिवार है, और घर परिवार के अंदर छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बर्तन होते हैं ना घर में, तो बचते रहते कि नहीं, गिर गया तो जोर से आवाज आती है कि नहीं आती, आती है कि नहीं आती है, ये सब चलते रहता है। तो इसके लिए आपका फिर से घर वापसी में आपका सातन स्वागत है। आप घर छोड़ के गए ऐसा हम मानते नहीं है, आप थोड़ा घूमने फिरने को चले गए थे गार्डन में। और आदमी बाहर जरा अपने शहर से बाहर घूम के आता तो उसको हकीकत पता लगता है, यार अपना शहर अच्छा था। तो जबरदस्ती दूसरे के शहर में गली में भटक रहे थे, उस गली में कोई पूछने को पहचानता नहीं, पूछता नहीं, चाय पूछता नहीं, बैठने का बोलता नहीं, मान सम्मान देता नहीं, अपने कंधे पे हाथ रखता नहीं। सब बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं, 25-50 सिक्योरिटी वाले नीचे उतरते हैं, फिर साहब को मिलने गए तो फोन करते रहो, अपॉइंटमेंट लेते रहो, फिर साहब बोलेगा हाँ तेरे को देंगे 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 देंगे, देते 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 काम खत्म। तो इसलिए हम ये नहीं मानते कि आप पार्टी छोड़ करके बाहर गए थे, आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने इलाके के लोगों के काम के लिए गए थे। आप वापस आए हो और ऐसी पार्टी में वापस आए हो जो महापालिका में सत्ता में नहीं है। नगर सेवक उंगली पे गिर सकते उतने ही होते हैं, लेकिन ऐसा भी जोरदार चमक देने वाले हीरे कम ही होते हैं। कचरे वाला हीरा बहुत होता है, कचरे के हीरे बहुत होते हैं। वो हीरा कटिंग वाले होते हैं, जब हीरे को 56 कट लगाते हैं तो कचरा गिरते रहता है उसमें, वो कचरा कौन झाड़ू मार के कहाँ लेके जाता मालूम नहीं पड़ता। लेकिन हीरा एक ही होता है, इसलिए इस शहर में कांग्रेस जो वो हीरा है। आज भले लोगों को वो डुप्लीकेट हीरा जो है तो सोरस की और कौन सा आता है हीरा को मालूम है मोरू, नहीं दूसरा और कौन सा आता है, अरे वो सब लगाते ना। तुम इतना डायमंड खरीद लो मालूम नहीं, अरे वो ज्वेलरी आप लोग पहनते हो कि नहीं जिसमें से डायमंड जैसा डुप्लीकेट रहता है, प्लास्टिक का रहता है। बहुत लोग हैं मगर पूरा डायमंड खाली कांग्रेस है। अब वो बात अलग है कि लोगों को दिल्ली से लेके गली तक के दिमाग भ्रष्ट हो गया है, अब थोड़ा सा ट्रैक पे आ रहा है। आप लोग का जैसे ट्रैक पे आएगा फिर मोदी जी आपके अकाउंट में 500 रुपए भेजते, फिर तुम बैंक के बाहर खड़े रहोगे 500 रुपए निकाल देंगे, फिर आपका थोड़ा दिमाग खराब होगा तो फिर 1000 रुपए भेज देंगे तुम्हारे को, फिर तुम लोग खुश हो जाओगे, फिर तुमको बोलेंगे कि अभी हम तुमको गैस के जमाने में आज कितने रुपए का गैस है, 700 रुपए का गैस है। सब्सिडी मिलती है तुमको, लेकिन कोई बोलता है नहीं, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपए भेज देता ना। जैसा रिलायंस वाले ने तुम्हारे को जियो का मोबाइल दिया, सबको बेवकूफ बनाया, 3 महीना पहला फ्री, तो सब में एयरटेल वोडाफोन और कौन सा सब बंद करके अरे जियो का फ्री मिलता है, फ्री मिलता है। मैं उसी टाइम ही हमारे लोगों को बोलता था, बोला अरे भैया ये अंबानी है, ये देश के अंदर कस्टम की चोरी, एक्साइज की चोरी कर करके अंबानी बने हैं। ये इस देश के अंदर किसी को मुफ्त में देने को कुछ नहीं आए। तो पहला 3 महीना फ्री दिया, फिर 6 महीना फ्री दिया। अभी जियो का कितना पैसा लगता है? 350 रुपए लगे। कितने मिनट का? 28 दिन। 28 दिन का 350 रुपए। पहले तुमको 6 महीना देके सबको बेवकूफ बनाया, सब तुम्हारा ताबे में ले लिया, और उसके बाद में अभी 350 रुपए भरने को लगा था। अभी इतना ही नहीं, ये जो किसान लोग आंदोलन करते बैठे ना दिल्ली में, ये आंदोलन कहीं के लिए हो रहा मालूम है तुमको? लगे हमारा क्या संबंध है, सरदार लोग बैठे,
उसके अंदर भी जाति धर्म कर दिया मोदी ने कि सरदार लोग बैठे हैं, खाली पंजाब और हरियाणा वालों को तकलीफ है। अब ये रिलायंस का अंबानी और अडानी जो गरीब किसान होगा उसके पास से माल खरीदेगा। किसान आज भी माल दूसरों को बेच सकता है, मगर अभी इसकी दुकान है, ये गवर्नमेंट की दुकान है एपीएमसी, और ये धीरूभाई अंबानी की दुकान है। ये दोनों तालुके में बाजू बाजू में बड़े मार्केट खुलेंगे। किसान इसके पास जाएगा, ये बोलेगा भाई एपीएमसी मार्केट में 1 रुपए का भाव है 1 किलो का। इसके पास जाएगा किसान बोलेगा मैं 1 रुपया 10 पैसा देने वाला हूं, तो किसान किधर जाएगा? इसके पास जाएगा। एक साल में 1 रुपया 10 देगा, दूसरे साल 1 रुपया 10 देगा, जब तक कि तीसरे साल में ये बंद हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का एपीएमसी अपने आप बंद हो जाएगी, कोई दुकान पे जाएगा ही नहीं माल बेचने को के साथ, तो क्या होगा? ये बंद हो जाएगा। और ये फिर क्या बोलेगा तुमको? भैया 90 पैसा चाहिए तो ले तीसरे साल, नहीं तो जा। फिर किसान किधर जाएगा? फिर किसान किधर जाएगा? आप लोग को जो राशनिंग के अंदर जो चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, शक्कर मिलता है, दाल मिलती है, उसके लिए सरकार ये किसानों के पास से सब्सिडाइज रेट में चावल, गेहूं, दाल खरीदती है और 10 रुपए का खरीदती है, गवर्नमेंट इसमें 8 रुपए डालती है, और तब जाके तुमको 2 रुपए किलो से चावल, गेहूं, दाल कम दाम में मिलता है। और जब ये मार्केट बंद हो जाएगा, गरीब किसान के पास का माल खरीदने वाला सरकार का ये जो एपीएमसी मार्केट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, बंद हो जाएगा, तो ये अडानी और अंबानी ये गरीब किसान के पास का माल 10 रुपए में खरीद के खुद का जेब से 8 रुपए डाल के तुमको फुकट में 2 रुपए में चावल गेहूं देने वाले हैं क्या? ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये आप लोग को समझ में नहीं आता है कि आने वाले समय में तुम्हारा राशनिंग का भी चावल, दाल, गेहूं, शक्कर सब बंद होने वाला है। इसके लिए लाखों किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं, मगर शहर के लोगों को समझ में ही नहीं आता है। उनको लगता है आपको क्या लेने देने का, आप तो मार्केट से खरीदते हैं, सुपर मार्केट से खरीदते हैं। तो जो सुपर मार्केट से भी खरीदते हैं, आज जो दाल 100 रुपए में मिलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी जो तुम्हारे को 6 महीने का जियो फुकट में दिया और बाद में 350 रुपए ले रहा है, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब कंपनियां बंद होने पे आ गई है। आने वाले साल भर के बाद में मुझे यही आके बताना साहब ये जियो वाला तो 500 रुपए लेने लग गया, 800 रुपए लेने लग गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि सुपर मार्केट में भी चावल, दाल, गेहूं, तेल, आटा सस्ता मिलेगा? ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये धंधा करने को बैठे हैं, ये तुम्हारी हमारी सेवा करने के लिए नहीं बैठे जनता की। ये कोई महात्मा गांधी नहीं है, ये कोई सरदार पटेल नहीं है, ये कोई पंडित नेहरू नहीं है, ये कोई इंदिरा गांधी नहीं है कि आदिवासी को जंगल में जाकर के उसका घर बना के देने का काम इस देश में किसी ने किया था, तो इंदिरा गांधी ने किया था। ये तो बीजेपी है, आरएसएस है, ये तो बोलती है गरीबी नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं? गरीब चाहिए ही नहीं हमको इस देश में। तो गरीब नहीं चाहिए तो कैसा करना है? तो इस तरह से लूट मार करके गरीबों को खत्म कर देना। छोटे मोटे दुकानदार ये सब रिलायंस के, अंबानी, अडानी के दलाल बन के बेचारे सिर्फ काम करेंगे कि तुम उसका माल खरीदो और तुम बेचो और ये तुमको 2 टका मिलेगा। ये हाल होने वाला है। ये जो किसान का जो बिल है, जिसकी वजह से लाखों किसान आज सरहद पे बैठे हैं, आज 2 महीना होने को आ गया है, मगर मोदी साहब को मालूम ही नहीं था, गलती उनकी नहीं है। उनको खाली इस देश में हिंदू मुसलमान कैसे करने का, दंगा कैसे भड़काने का इतना ही मालूम था। उनको ये मालूम नहीं था कि सरदार नाम की भी कोई कम्युनिटी होती है जो अपना बड़े हुए कदम को कभी पीछे नहीं लेती और कभी हार नहीं मानती। आप देखो उसके अंदर आंदोलन में लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से, पूरे हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा से, चाहे वो सरदार किसी भी पार्टी का मानने वाला होगा, मगर उस आंदोलन में जाके वहां पे शामिल हो रहा है। ये एकता होती है, ये ताकत होती है। तो ये फार्मर्स का बिल इस तरह से लाया गया है जिसका आने वाले समय में आप गरीबों के ऊपर बहुत बड़े अन्याय और परेशानी होने वाली है। ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ये साल भर के बाद आप वापस सुन लेना कि मैंने जो कहा। तो ये बीजेपी इस तरह से हिंदू करने का, मुसलमान करने का, अभी कलकत्ता का इलेक्शन चालू हुआ है, तभी आप देखो भागवत साहब ने कुछ कहा और ओवैसी जी वहां पर आ गए वापस कुछ कहने नहीं। मतलब जैसे इलेक्शन आता है ओवैसी
पे आ जाते हैं। जैसे इलेक्शन आता है तो मौलाना और फिर पंडित आ जाते हैं। जैसे इलेक्शन आता है 3-4 चैनल तो सिर्फ पाकिस्तान 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 दिखाते रहते हैं और लोग उसी बात को देखते रहते हैं। अरे ये ओवैसी कैसा बात करता है, मुसलमानों का देश है क्या, ये तो हिंदुओं का देश है। मगर ये सब सोची समझी एक प्लानिंग है। अभी बंगाल का इलेक्शन है, देखो बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ, 2 महीना हो गया, 2 महीने तक आपको टीवी पे ओवैसी नहीं दिखा था क्या? 2 महीने तक टीवी पे आपको मस्जिद मदरसे मौलाना इसके ऊपर चर्चा दिखी क्या? 2 महीना बंद हो गई। अभी कलकत्ता का इलेक्शन आया, फिर से चालू हो गया और लोगों को वही अच्छा लगता है। अपने धर्म की मालूमात नहीं, मुसलमान को अपने धर्म की मालूमात नहीं, हिंदू को अपने धर्म की मालूमात नहीं, मगर 24 घंटा जो टीवी पे चल के आपका हमारा जो दिमाग खराब किया जा रहा है और 500 रुपए जो तुम्हारे अकाउंट में भेजा जाता है, 6000 रुपए का दान किसान को देने का काम मोदी सरकार करती है और लाखों करोड़ों अरबों रुपया लोन माफ कर देने का इंडस्ट्रियलिस्ट का काम करती है। ये वो वैसी सरकार है, ये ऐसी सरकार है। तो जो हाल दिल्ली में है वही हाल मीना भाईंदर में है। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि हमने हमारी लड़ाई बंद नहीं करी है, हमारी लड़ाई चल रही है, शांत तरकीब से चल रही है और ये लड़ाई बंद नहीं होगी। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव है, कार्यकर्ताओं ने सबने अपने अपने हिसाब से तैयारी करनी है और जो प्रमुख बात मैंने कही है उसको याद रखिएगा। सामने वाले को भी कह रहा हूं और पीछे वाले को भी कह रहा हूं और जो लोग नहीं है उनको भी संदेशा दीजिए कि मेहनत सबको करना है, देने वाला ऊपर वाला है, तुम्हारे मुकद्दर में लिखा होगा तो मिलेगा। ये बात को याद रखना। मगर पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ रहोगे तो लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, समाज भी तुम्हारी इज्जत करेगा। सातन शैतान सिंह वापस आ गए हैं हमारे पास, हमको एक शैतान की भी जरूरत थी तो आ गया है हमारे साथ। इसलिए आपका और आपके सभी सहकारियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नए साल की 2021 की आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे तो लगा था कि साधन आया है तो कुछ केक वेक लाया होगा, इसलिए आप सभी लोगों का नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।